नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रूपाली जैन। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस पाथ विद रूपाली जैन। दोस्तों, आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, गणेश जी को एक दंत भी कहा जाता है, लेकिन गणेश जी को एक दंत क्यों कहा जाता है, क्या आप जानते हैं? कुछ स्टोरीज मैं आपको बताती हूँ जो आपका माइंड क्लियर करेंगी कि क्यों गणेश जी को एक दंत कहा जाता है। दोस्तों, हमारी कई सारे जो पुराने वेद पुराण और अलग अलग शास्त्र हैं, वो अलग अलग बातें हमारे एक दंत के लिए कहते हैं। तो उन्हीं में से कुछ कहानियां मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। पहली कहानी है, जब गणेश जी और कार्तिकेय जी बहुत छोटे थे तो बचपन में दोनों साथ में खेल रहे थे और खेलते खेलते उनमें झगड़ा हो गया। ऐसे में कार्तिकेय जी ने जब गणेश जी पर वार किया तो गणेश जी का दांत टूट गया। ये तो हो गई एक कहानी, लेकिन ये एक कहानी आपको क्या सीख देती है? जब हम बच्चे होते हैं, जब हम बचपने में अपने भाई बहनों से झगड़ते हैं तो कई बार हम ध्यान नहीं रखते कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आपकी एक लड़ाई, आपका एक वार आपके किसी भाई या बहन के लिए जिंदगी भर के लिए एक ऐसी याद बन जाए जो शायद वो याद रखना ना चाहता हो। तो हमेशा अपने भाई बहनों के साथ जब भी खेलें तो लड़े नहीं। और दूसरी कहानी है दोस्तों, एक गजमुखासुर करके राक्षस था। उस राक्षस का कोई भी अंत ही नहीं कर पा रहा था, सभी लोग उससे डरे डरे थे और उसे ये वर मिला हुआ था कि कोई भी अस्त्र या शस्त्र उसका वध नहीं कर सकते। तब सभी देवता बहुत घबरा गए और सभी गणेश जी के पास गए और गणेश जी से उन्होंने प्रार्थना की कि हे गणेश जी, आप हमें इस गजमुखासुर से बचाइए। तब गणेश जी ने देवताओं को आश्वस्त किया कि वे उसका वध करके सभी को बचा लेंगे। और तब गणेश जी उस राक्षस से लड़ने के लिए गए। गणेश जी ने, चूंकि उस राक्षस पर अस्त्र या शस्त्र किसी का भी कोई प्रभाव नहीं हो सकता था, इसलिए गणेश जी ने अपना एक दांत तोड़ा और उस राक्षस का उस दांत से वध किया। इस तरीके से गणेश जी ने यह सिद्धांत स्थापित किया कि जब भी उनके पास कोई आता है तो वो खाली नहीं जाता है। मतलब देवताओं की उन्होंने बात रखी और उस राक्षस का वध कर दिया। तीसरी और जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टोरी है और शायद आप सभी ने भी सुनी होगी, वो स्टोरी आपसे शेयर करना चाहती हूँ। एक बार जब महर्षि वेदव्यास महाभारत लिखने के लिए शुरू ही करने वाले थे, तब उनके दिमाग में आया कि मैं बोल तो दूंगा, लेकिन इसे लिपिबद्ध कौन करेगा? क्योंकि लिपिबद्ध करने के लिए एक ज्ञानवान व्यक्ति की, बुद्धिमान व्यक्ति की आवश्यकता थी। तब उनके दिमाग में गणेश जी का नाम आया। महर्षि वेदव्यास गणेश जी के पास गए और उनसे निवेदन किया कि हे गणेश जी, मैं ये बहुत बड़ा स्त्रोत लिखने वाला हूँ महाभारत, तो क्या आप इसे लिपिबद्ध कर देंगे? गणेश जी ने उन्हें सहर्ष हाँ कर दी, लेकिन एक शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि मैं लिखूंगा तो जरूर, लेकिन मेरी ये शर्त है कि आप कहीं पर भी रुकेंगे नहीं। मतलब जहां आप रुक गए तो वहां वो महाभारत खत्म हो जाएगी, इसलिए आपको शुरू से अंत तक रेगुलर बोलना पड़ेगा। अब वेदव्यास जी इस शर्त को मान गए। वेदव्यास जी ने कहा कि ठीक है गणेश जी, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। और शुरू हुआ महाभारत लिखने का क्रम। अब वेदव्यास जी ने, चूंकि वो शर्त मानी हुई थी, इसलिए उनके मुंह से तो अनवरत श्लोक निकले ही जा रहे थे। लेकिन लिखते लिखते गणेश जी की कलम टूट गई और जब गणेश जी की कलम टूट गई तो उनका लिखना बंद हो गया। उन्होंने जैसे ही इधर उधर देखा, कोई नई कलम दिखी नहीं। तब उनके दिमाग में आया कि ये तो श्लोक बोलते ही जा रहे हैं और मैं पिछड़ जाऊंगा। जैसे ही उनके दिमाग में यह आया, उन्होंने अपना दांत तोड़ा, दांत को स्याही में लगाकर और उससे लिखना शुरू कर दिया। और इस तरीके से हमारा जो इतना बड़ा ग्रंथ महाभारत है वो पूर्ण हुआ। दोस्तों, गणेश जी की इस कहानी से भी हमें क्या सीख मिलती है कि जब किसी काम को हाथ में लो तो उसे पूरा करके ही छोड़ो। गणेश जी ने छोटी छोटी जीवन की बातों से अब इतनी सारी हमें सीख दी है कि हम जितना सीखना चाहें उतना कम है। तो ये 3 कहानियां आपको कैसी लगी और क्या आप इन कहानियों के बारे में पहले से जानते थे? कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।